तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है, तो लग जाइए ज़ोर शोर से और दिन रात एक कर दीजिए। अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का तो दिन रात एक कर दीजिए। आपको सोना नहीं है, क्योंकि देखिए अब आपका यही समय आपका भविष्य तय करेगा कि आप क्या करेंगे, फेल होंगे या फिर पास होंगे। तो आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। पर क्या लिखा हुआ है 2025 हिंदी। अब ये जो हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। ये देखिए आपका सेट 2, ठीक है। सेट पहले को मैंने करा दिया, ये दूसरा सेट है, इसको मैं सोल्व करा रहा हूँ। अब देखिए आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो। आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कोड क्या है 801 AE है, यहाँ पर 901। ऊपर आपको नाम भरने होते हैं और अनुक्रमांक भरना होता है। तो आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कराने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। तो सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। मैंने पहले सेट को पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करा दिया है, ये सेकेंड सेट का पेपर है, तो इसे आप अच्छी तरीके से देखिएगा। जब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप लोग अच्छी तरीके से देख पाएंगे। अब देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो तैयारी में लग जाइए। अब आइए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। पूर्णांक आपके 70 का रहेगा, ठीक है। थोड़ा निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। दिया क्या गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए कई विद्यार्थी होते हैं जो सीधे प्रश्न पत्र मिलता है तुरंत क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं आप लोग बहुत ही बड़ी गलती करते हो, क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें से 10% या फिर 20% जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपके पेपर में ही छिपा रहता है। 15 मिनट पेपर को पढ़िए। यहाँ पर देगा दूसरा प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। यहाँ पर देगा प्रश्न पत्र खंड अ में वो विकल्पीय प्रश्न है, जिनको OMR शीट को आपको अच्छी तरीके से भरना है। अब देखिए इस निर्देश को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर है आपका खंड आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए मैं आपको फिर से समझा दूं कि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो दिन रात लग जाइए, एक कर दीजिए। अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम 95 स्कोर करने का, तो भाई आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यही समय आपका, यही लास्ट मोमेंट है। देखिए आपने साल भर क्या मेहनत किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अभी लग जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सभी को अच्छी तरीके से याद करते चलिएगा। इन सभी को मैं हल कराने वाला हूँ, और 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है। यहाँ पर देगा है परीक्षा गुरु, गोदान, या फिर अलग अलग वैवरणी, या फिर निर्मला। तो देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और मैं भी देखूंगा कि आपने कितना तैयार हुआ है, ठीक है। तो जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग जानते हो को। देखिए इसका आंसर क्या है, आपका पहला ही सही है, परीक्षा गुरु, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। पहला दिया मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, या फिर सेठ गोविंद दास। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे। इसका आंसर क्या है आपका रामकुमार वर्मा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या तीसरा। यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी कहानी है। यहाँ पर दिया गया ममता, इंदुमती, कफन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, कमेंट में जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका क्या है, डी सही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। ये किशोरी लाल का जो इसमें से कोई कहानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अंक के नाटक को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिनसे देखिए उनकी भी कुछ मदद मिल जाएगी। देखिए दोस्त का मदद करना एक फर्ज होता है, तो अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिनसे उन्हें भी कोई मदद मिल जाए। यहाँ पर दिया गया है नाटक, पत्रिका, या फिर एकांकी, या फिर कहानी। तो एक अंक के नाटक को क्या कहते हैं, हम लोग एकांकी कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है विकल्प आपका सी सही है। उसी प्रकार से थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या करा है, हंस के संपादक यानी हंस पत्रिका के संपादक हैं
दिया गया है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद या फिर दिनकर। तो इसका आंसर क्या है, बहुत ही आसान है, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए उनका भी हेल्प करना आपके लिए, जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनसे उनको भी मदद मिल जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है विकल्प, इसमें से विकल्प क्या सही है, हंस पत्रिका के लेखक कौन है या फिर संपादक कौन है, यहाँ पर प्रेमचंद जी हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न को देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ठीक है, यहाँ पर ये घनानंद, भूषण, बिहारी या फिर सेनापति। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या है, छठे का आपका बी सही है, भूषण। ठीक है, यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सातवां देख लीजिए क्या करा है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर जाने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए मैं आपसे बता दूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते चलिए, क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का, तो कॉपी कलम लेकर अभी बैठ जाइए और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, तो केवल मॉडल पेपर से ही आपको तैयारी करना है। तो ये आपका सेकेंड सेट का पेपर है, मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से बारी बारी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर दिया गया है अवधि में, ब्रजभाषा में या फिर खड़ी बोली में या फिर फारसी में। तो इसका आंसर क्या है, आपके सातवें का आंसर आपका क्या दिया गया है, ए सही है। यहाँ पर है अवधि में। ठीक है, उसी प्रकार से और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया है आठवां क्या दिया है, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली शरणगुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर दिया गया है आठवें का प्रश्न आपका क्या दिया है, यहाँ पर इसका आंसर है सी। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त इसके रचनाकार हैं। उसी प्रकार से 9वें प्रश्न को देख लीजिए, दिया गया है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर प्रिय प्रवास या फिर रामचंद्रिका। तो इसका आंसर क्या है, आपके 9वें का आंसर क्या है, सी सही है, प्रिय प्रवास। ठीक है, सही है। तो देखिए सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, तौलिए के लेखक हैं, यहाँ पर देखिए उपेंद्रनाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी या फिर कबीरदास। तो इसका भी आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, 10वें का आंसर आपका क्या सही है, 10वें का आंसर ए सही है, उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 11वां देख लीजिए, 11वां क्या दिया, हास्य रस का स्थायी भाव है, बहुत ही आसान है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, यहाँ पर दिया गया हास, शोक, भय या फिर रौद्र। तो इसका आंसर आपका क्या है, पहला ही सही है, हास। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर छंद के प्रकार, यहाँ पर छंद के प्रकार हैं, यहाँ पर दिए गए हैं वार्णिक, मात्रिक, मुक्त या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए उक्त सभी, ये आपका डी आंसर सही है, क्योंकि देखिए ये 13वां देख लीजिए, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, छंद, अलंकार, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो चैनल पर विजिट करके वहाँ पर से देख लीजिएगा। उसको मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से समझा दिया है कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, सबको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। यहाँ पर देखिएगा सोरठा, रोला, चौपाई या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका, रोला। ठीक है, बी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 14 प्रश्न देखिए क्या लिखा है, उपमा के कितने अंग होते हैं। यहाँ पर देखिए 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका भी बहुत ही आसान है आंसर, इसका क्या है, आपके 14 का आंसर क्या है, यहाँ पर ए दिया गया है 4। ठीक है, विकल्प ए सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर और ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 15 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, त्रिफला का समास विग्रह है, 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अमृत फल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आपका क्या है, पहला ही सही है, 3 फलों का समूह, यानी त्रिफला का समास विग्रह, 3 फलों का समूह। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको भी नोट करते चलिएगा। यहाँ पर दिए 16वां, यहाँ पर कपड़ा का तत्सम है, यहाँ पर वस्त्र, करपट, दुकुल या फिर पहनावा। तो इसका भी आंसर क्या है, बी सही है, करपट। ठीक है, उसी प्रकार से और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर दिए गए पेड़, विपिन, धूम्र, बिटप। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग जरूर जानते होंगे, इसका आंसर क्या है, सी सही है, धूम्र। उसी प्रकार से यहाँ पर 18वें प्रश्न को देख लीजिए, सोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर देखिए मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी सही है, सरल वाक्य। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 19वें प्रश्न को, 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि रीता के द्वारा गाया जाता है किस प्रकार का वाच्य है। यहाँ पर इसका भी आंसर क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है भाववाच्य या फिर कर्तव्यवाच्य या फिर कर्मवाच्य या फिर ये सभी। तो प्रश्न संख्या 19वें का आपका आंसर क्या है, आपका बी सही है, भाववाच्य। ठीक है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 20वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है आपके बहुविकल्पी प्रश्नों का, जिनको आपके OMR शीट में भरना होता है। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से विकारी पद नहीं है, पढ़ना,
काला वह या फिर अचानक। तो इसका आंसर क्या है आपका डी सही है, अचानक, जो कि है विकारी पद नहीं है। अब देखिए आपके 20 MCQ प्रश्न तैयार हो चुके हैं, जिनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। और देखिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते चलिए, जिनसे उनके भी कुछ मदद मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए मैं 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। ये सेकेंड सेट का पेपर है। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर 21वें प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क दिया गया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सावृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसके दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु समान होगी, ठीक है, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस पर आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा। हम इसके सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए आपके ये किस चैप्टर से आया हुआ है, मित्रता चैप्टर से आया हुआ है। मित्रता चैप्टर से आया हुआ है, जिसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे को देख लीजिए, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। यहाँ पर लिखिए, देखिए इस पर ही आधारित, इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति, शुक्ल जी यहाँ पर लिखते हैं हम, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति, ठीक है, बुरी संगति घातक बुखार की तरह है, ठीक है, घातक बुखार की तरह है, घातक बुखार की तरह है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, घातक बुखार की तरह है, जैसे हानिकारक होती हैं। वह कई तरह की व्यक्तियों के मानसिक रूप को यहाँ पर देखिए नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो देखिए इसमें आखिर बताया क्या गया है, इसमें देखिए कि देखिए आपके साथी और आपके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मतलब कि आप लोग क्या कहते हैं, जैसा साथ वैसा विकास, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से बना कर लिख लीजिएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो उसका परिणाम क्या होगा। तो उसका परिणाम बुरा ही होगा, ठीक है। अगर बुरी संगति में आप फंसोगे तो बुरे ही सीखोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अथवा को तो करना नहीं है, किसी एक को करना था, तो मैंने पहले को समझा दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर 22वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 22वां प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए है, जगतु जनयो जिन्हीं सकलु सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनु सब देखियो आँखी न देखी जाही। जप माला छापा तिलक शरण एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। तो देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हम अथवा को समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अथवे को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। इसको किसी एक को करना है तो मैं अथवा वाले को समझा देता हूँ। यहाँ पर अथवाला देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से ही मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा सी था नाप। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं इनको हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। दिए गए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए इसका संदर्भ लिखना है। तो ये किस चैप्टर से आया हुआ है, हिमालय, ठीक है। हिमालय शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। उसी प्रकार से यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। अब तीसरा दिया कवि के उर में क्या है, कवि के उर में क्या है। तो आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 स्कोर करना है तो आपको तैयार करके जाना है। तो अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही पेपर फंसने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्कोर कर लेते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। ये आपका सेकेंड सेट का पेपर है, मैंने पहले को अच्छी तरीके से हल करा दिया है। और यहाँ पर 23वां देखिए क्या कर रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 5 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा क्या है, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्य घाटानी वलयाकृति पंक्ति धवालयम चंद्रिकाया बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदेरभ्य देशभ्य नित्र अत्र आयन्ति अस्था घटनांच शोभा विलोकभ्य इमा बहु प्रशंसन्ति। अब इसको देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए आप, ये आपके संस्कृत खंड से आया हुआ है, जिसमें देखिए
जो वाराणसी पाठ से लिया गया है। किससे? वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के क्या, इसके वाराणसी के बारे में बताया गया है, उसके जो घाटों हैं उनके बारे में बताया गया है। तो मैं इसको हिंदी अनुवाद करता हूँ, आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यम बिमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थित। वाराणसी जो है बिमल सलिल तरंगों के गंगा के कुले यानी गंगा के किनारे स्थित है। अस्य अस्या घाटानंद वलयाकृति, इसके घाट वलयाकृति हैं। उसके बाद पंक्ति धवलया चंद्रिकाया बहुराजते, जिसकी पंक्तियां हैं चंद्रिका यानी रातों में बहुत ही सुशोभित होती हैं। उसी प्रकार से अगणिता पर्यटका सुदुरभ्य देशभ्य नृत्यम आयंती, मतलब कि बहुत ही दूर से अगणित यानी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अस्य घाटान, इस घाटों के शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर अथवा दिया गया तो मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है। खोल कर लेते हैं, यहाँ पर 24वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों का किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पर किसी एक को क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए मैं 24 को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए इसमें अथवा दिया गया है तो मैंने अथवा वालों को अच्छी तरीके से समझा दूँ। यहाँ पर पढ़िए लिखा क्या हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, दाक्ष मेघ पदम धर्म में धर्म में दान मेकअप पदम यशः, उसके बाद सत्य मेकम पदम, उसके बाद सर्वज्ञ, उसके बाद क्या दिया है, शील मेकम पदम सुखम। तो देखिए इसका आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, तो मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। देखिए आप क्या लिखेंगे, धर्म का, ठीक है, धर्म का सुख, आप लोग क्या लिखेंगे, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। क्या लिखेंगे, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, उदारता है। ठीक है, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। उसी प्रकार से आप लोग क्या लिखेंगे, यश का मुख्य स्थान दान है। ठीक है, यश, यश का मुख्य स्थान क्या है, दान है। और उसी प्रकार से फिर आप लोग क्या लिखेंगे, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य है। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग। देखिए इसका मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। इस प्रकार से फिर आप लोग क्या लिखेंगे, और सुख का मुख्य स्थान शांति है। और सुख का मुख्य स्थान शांति है। इसके आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर दिए गया है 25वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए ये आपके जिले के हिसाब से होता है, तो जो भी आपको अच्छी तरीके से याद हो आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 26वें प्रश्न को। अब देखिए 26वां प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो देखिए मैंने जयशंकर प्रसाद पर ऑलरेडी जीवन परिचय कैसे लिखते हैं बता दिया है, एक टॉपर की दृष्टि से। देखिए मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर समझाया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, वो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा कि हमने कैसे बताया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए। ख क्या करे, दिए गए लेखकों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सूरदास, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी। देखिए मैंने तुलसीदास का बताया हुआ है, हालांकि इसमें सूरदास आया हुआ है, तो आप लोग सूरदास का अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल आपको मिल जाएगा 5 अंक। यहाँ पर हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर 27वें प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 लाइन का श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। देखिए आप कोई 2 लाइन का श्लोक अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, क्योंकि देखिए श्लोक जरूर आता है, तो यही पर पूछा गया है तो इसको याद कर लीजिएगा। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब देखते हो कि आपके पास टाइम बचे तो जोर शोर से लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं उससे ज़्यादा बात निर्भर करती है। ठीक है, तो आप लोग जुट जाइए पढ़ाई पर, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। और जितने मैं सेट के पेपर को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से याद करते चलिए और हल करते चलिए। देखिए वही आएगा 100%। ठीक है, 100% वही जितना मैं आपको बता रहा हूँ वही आपके पेपर में आने वाला है। यहाँ पर दिए गए है 28वां प्रश्न, परिवार के आयोजित विवाहोत्सव के कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो चैनल पर जाकर विजिट करके अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर देगा 29वें प्रश्न को। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर देखिए मैं चौथे को अच्छी तरीके से बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति कीदृश वर्तते, तो आप क्या लिखेंगे, सदा गतिशील वर्तते। इसको हटाकर यहाँ पर लिखेंगे सदा गतिशील वर्धते।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आ जाता है निबंध लेखन। ठीक है, यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए, इसमें से किसी एक को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अब देखिए आपके सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समाप्त होते हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। देखिए अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, तो सभी जितने मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का तो तैयार जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए अब एक यह था दूसरे सेट का पेपर था, उसके बाद तीसरे सेट का पेपर, उसके बाद चौथे, इसी प्रकार से 7वें सेट सभी सेट को पेपर को हल कराऊंगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिनसे उनकी भी मदद हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।